तो माता पूजन में लिया था मैंने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं आज का दिन शुरुआत हो चुकी है हमारे घर में ही, क्योंकि सुबह सुबह सबको पता है क्या होता है, सबके घर में पानी वानी भरना है। तो जस्ट मैं पानी वानी भर रहा हूँ और थोड़ी बहुत सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं आया था बहुत सारा फैलाना कर दिया शादी से आने के बाद। और कल मेरा इतना सर दुखा, क्योंकि खाना अच्छा नहीं था। दूसरी बात, गाड़ी ने इतनी नौटंकी की है ना भाई कल। और वो इतनी आवाज़ कर रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो बस आज हो सका तो मैं उसको मैकेनिक के पास लेके जाऊँगा, क्योंकि मम्मी भी कह रही, क्योंकि मम्मी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतनी आवाज़ कर रही थी ना, चलते चलते गड़ 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 के, पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर ऐसा। तो कुछ नहीं, मैं उसको जाऊँगा शॉप के पास लेके, मेरा जो भी उनका डॉक्टर, तो डॉक्टर बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गाड़ी में। वैसे तो मुझे एक चीज़ पे मुझे पक्का भरोसा है, उसके अंदर जो हुआ है ना प्रॉब्लम, क्या हुआ था, ऑयल लीकेज हो रहा था, वो भी गियर का। तो गियर का ऑयल लीकेज हो रहा है ना, तो गियर के ऑयल में ही जो कुछ आ रहा है वो प्रॉब्लम आ रहा है। क्या ऑयल उसका पूरा बगड़ गया है, तो ना ऑयल खर 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 वो ऑयल कर रहा है। तो देखो कितना मोटा खर्चा होता है। ऑयल पहले चेक करवाऊँगा उसके बाद। और हमारा एक चीज़ की जो है ना, वो अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग आ रही है, मतलब जो खम्भों से आ रही है ना, वो खम्भे से बढ़ जाएंगे, तो अंडरग्राउंड लाइट आएगी। तो उससे क्या होगा, जो लाइट है ना वो सही हो जाएगी। तो जितने भी मतलब जो लाइट चोरी कर रहे हैं ना, फिर वो नहीं करेंगे, तो फिर सरकार अच्छा पैसा कमाएगी और इंसान गरीब हो जाएंगे, आम आदमी। तो ये है सरकार का फ्यूचर, सरकार का दिमाग। तो देखो कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो देखो, जो भी है सरकार जो कह दे। तो कुछ नहीं, पहले अपन सफाई करते हैं। और सुबह सुबह टूट गया हूँ और हाथ पैर ऐसे दुख रहे हैं भाई साहब, बट बैक मारने का अब असर दिख रहा है कि हाँ भाई बैक मारी। और हो सका था आज मक्की की रोटी बनने वाली है, तो मस्त टेस्टी खाना खाने का। तो पहले अपना काम को निपटाते हैं, फिर व्लॉग बनाते हैं। तो मम्मी 4 जूते मारेगी। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपनी कार को लेके, और सब काम से फ्री हो गया हूँ मैं। घर के जितना भी घर का जो भी काम था वो सब फ्री हो गया है। तो जस्ट मैं लेके जा रहा हूँ कार को। जो जितनी आवाज़ कर रही है ना, वो सब आवाज़ क्यों कर रही है, किस कारण कर रही है, तो पता लग जाएगा। तो अभी जस्ट चलते हैं हम लोग मैकेनिक के पास, वो बताता है क्या क्या कैसी क्या लाइन है। तो हम लोग चलते हैं दुकान के पास। देखो कितनी आवाज़ कर रही है, ये पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ऐसी आवाज़ कर रही है। देखो भाई माउंट डलेगा इसके अंदर, इसकी हालत देखो कैसी। कल इतनी आवाज़ कर रही थी, पेंट वेंट डलवाई, अभी फिर एक नया खर्चा। हाथी ले लो, हाथी लेना आसान है, पालने मुश्किल है। धोखा पटीली कर रहे हैं भाई। तो भाई इसको पूरी सही करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पूरे तरीके से बताऊँगा कैसा क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो गाइस कुछ प्रोग्राम यूँ हो चुका है, इसमें सील डलनी है गाड़ी के अंदर, और इसके अंदर 2 स्क्रू ख़राब हो गए हैं, वो डलना है। एक स्क्रू तो पूरा पूरा ख़राब है, उसके अंदर ही टूट गया है, ठीक है, गाड़ी के इंजन के अंदर। तो उसके लिए तो पूरा इंजन को निकलवाना पड़ेगा, तो वो तो हम नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें लपक के खर्चा आने वाला है, लपक के। तो वो सब तो छोड़ ही दो, उसको तो करना ही नहीं है अपन को। और कभी हो सका तो वो करवा लेंगे, क्योंकि उसमें ना पूरी मतलब बिल्डिंग होगी, उसके बाद खुलेगा वो, ऐसे तो खुलने नहीं वाला। तो इतना मोटा खर्चा तो नहीं करना हमें अभी, क्योंकि ज़्यादा नॉर्मली खर्चा करना है, इतना हेवी नहीं ना इतना कम भी नहीं। तो अभी इसमें अभी पैसे ठंडे किए, कम से कम इसके अंदर 5,000 रुपये अभी ठंडे किए थे, और 1,000 रुपये अभी, और 6,000 रुपये तो ये सभी ठंडे हो चुके हैं गाड़ी पे, और अभी 2,000 रुपये समथिंग का और खर्चा है, ठीक है। अब वो देखो, उनने तो लेबर अपनी कुछ बताई है, लेबर उनने मुझे 500 रुपये बोला है, मैंने उनसे कहूँगा कुछ कम का बोला है। बाकी ये चीज़ एक नसीहत मिलती है कि गाड़ी की सर्विस करवाते रहो, नहीं तो प्रॉब्लम आती रहेगी, और गाड़ी को चलाते रहो। तो कुछ नहीं, गाड़ी को चलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, ऐश कराते हैं गाड़ी को। गाड़ी का दिन ही ऐश करने के हैं, और घर में पड़े गाड़ी को कुछ नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। गाड़ी की सील वील और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी ठंड का टाइम है और प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी सील चेंज करवाते हैं। और एक चीज़ और है, कभी सील चेंज नहीं करवाएंगे, ऑयल गिरता रहेगा, ऑयल गिरने के बाद जो गेयर बॉक्स है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो सब करवाने से अच्छा पहले ख़राब होने
गाइस मैं जा रहा हूँ मटर लेने के लिए, क्योंकि ये ना हमारा भैया गाड़ी ले गया और मैंने दूसरी गाड़ी चालू करने की कोशिश की तो वो चालू ही नहीं हुई, तो मुझे पैदल जाना पड़ा। और अभी मैं कार से गया था जब मम्मी ने मुझसे नहीं बोला, थोड़ा सा पैदल वॉक कर रहा हूँ मैं। तो पूरा पैदल वॉक किया जा रहा है जिससे कि पता लग पाए। देखो हम लोग पहुँचने वाले हैं और डेयरी हमारे घर से बहुत दूर है, तो फटाफट मटर लेते हैं। और फिर आज हमारे बनना है क्या, मटर आलू की सब्ज़ी और मक्के की रोटी। तो गाइस देखो मटर मैंने सब ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं बनवाने के लिए। तो अब हम लोग जाएंगे मटर, और मैंने अपने लिए दही भी ले लिया जिससे कि दही खा सकूँ, खाना पच जाएगा जिससे। जो भी मक्के की रोटी खाऊंगा ना वो एकदम ताकतवर बॉडी बनती है। और कल का खाना इतना बकवास था इसलिए मैंने आज मक्के की रोटी बनवाई है, क्योंकि मक्के की रोटी बनवाएंगे जब मज़ा आएगा। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और मम्मी को मैं चश्मा दिखाता हूँ। वैसे तो मम्मी ने देख लिया। तो माता पूजन में लिया था मैंने, दिखा रहा हूँ। और हमारे बन रहा है स्पेशल खाना, ये देखो कितना फैला रहा हो रहा है भाई किचन में। और ये बना रही है मम्मी मक्के की रोटी और आलू की सब्जी। बताओ कैसा लग रहा था ये? अच्छा लगा। बताओ कितने का होगा? चलो बताओ कितने का होगा? 50 रुपए का। ओ मैडम वो लोहे का है वो, ठीक है। हाँ, बड़े तुम्हारी कसम 50 का नहीं है, इतनी बेइज्जती तो मत करो, तुम्हें तो बताने बेकार थी। तू तो हमारी बेइज्जती करता है। तो मतलब यार 50 रुपये रेट लगा दिया तुमने उस चश्मे के। बेचारे फिर जो बेचने वाला वो तो बेचारा रो देता, अच्छा हुआ तुमने नहीं खरीदा उसके यहाँ से। बेचारा वो कहता मैडम आप रहने दीजिए, आप हमारे यहाँ चीज़ें नहीं लीजिए। उसने मुझे पता कितने बताए थे, 350 रुपये चश्मे के। ये तुमने कितने का लाया? मैंने उसको बोले थे 80 रुपये। वो कहता नहीं चाहिए तो भाई क्यों बोल रहा हूँ हमसे। तो इसने बड़ी मुश्किल से 120 रुपये का दिया वो चश्मा। तो जो 350 को 120 में लाया है चश्मा। मैं किसी लेडीज से कम नहीं भाई बार्गिंग में। तो भाई इस खाना बन गया। मम्मी ने एक नई चीज़ लॉन्च की है, दिखाता हूँ मैं, जो हमें भी लॉन्च नहीं हुई। पकड़ना चाहिए ना संसी मंसी से। भाई ये तो बफा रहा है पूरे यार। तो बपान देना तो। कब बन जाएंगे? तुझे तो खाओ अच्छा। तेरे मोबाइल में कितना टाइम हो गया? तो भाई ये देखो चटनी है, आलू की सब्जी है और मक्के की रोटी है, जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार था। मक्के का आटा आया था हमारे पास कितने दिनों से, 15 हफ्ते से, और अब जाए खा रहे हैं। बहुत मस्त बना, इसको खाते हैं। तो गाइस कभी खाना घर में टेस्टी बनता है तो ये प्रॉब्लम होता है। अरे मैं इतना खा लिया और इतना टेस्टी खाना था, मैं क्या बताऊँ। क्या मुझसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, इतना भर भर के खाया भाई, मतलब पेट एकदम फुल्लम फाइन हो गया। और इतना टेस्टी खाना कि मैं क्या बताऊँ, आप काश आपको मैं खिला पाता, बट कोई बात नहीं। बहुत टेस्टी खाना बनाया मम्मी ने, और मक्के की रोटी और चटनी तो आए सोने। गाइस इस बछड़े की इतनी बुरी हालत है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी मैं आपको हालत दिखाता हूँ। एक तो किसी ने इसका एक्सीडेंट कर दिया, इसकी टांग ऐसी हो गई, ठीक है, इसका पूरा मुंह छील दिया। और इसकी जो एक टांग है ना ये जाम हो गई है, मतलब इसको बहुत पहले लगी थी, तो जिसके कारण है ना ये उस टांग के बल ही रहा। क्या हुआ था तो वो हुआ कुछ यूँ, तो वो टांग ऐसी रख कर तो वो ऐसी ही हो गई उसकी टांग। तो उसको मैं चैलेंज लूँगा, इसकी मैं टांग सही करके दिखाऊंगा। और इस व्लॉग में आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और मेरे पापा ने एक जब हम लोग गैया लेके आए थे एक जगह से, उनने तो अपनी गैया को ऐसे छोड़ दिया था, तो पापा लेके आए, बेचारी वो मर गई। बट हमारे पापा ने उसको सही किया था, क्योंकि ना सब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसकी टांग सही नहीं होगी, बट पापा ने सही किया, क्योंकि इस टांग पे ईंट बांधी थी। ईंट बांधने से टांग अभी भी इसके हम जाएंगे ईंट बांधी है। अब मैं एक ना आयरन रॉड लेके आऊँगा, क्योंकि हमारी आयरन रॉड ख़राब हो गई, तो उसे रोज़ गर्म पानी करके डालेंगे, पत्ते बांधेंगे। देखना मैं इसकी टांग सही करके दिखाऊँगा, और एक इसके अंदर नई जान डाल के दिखाऊँगा। तो व्लॉग में बस आपका सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए।